रामायण की मुख्य कहानी और पृष्ठभूमि से तो ज्यादातर लोग अवगत होंगे ही, लेकिन आज हम कुछ ऐसे अनसुने और रोचक तथ्यों पर नजर डालेंगे जो रामायण से जुड़े हमारे ज्ञान को एक अलग और गहरी दृष्टिकोण देगा, अपने इतिहास और सभ्यता को लेकर हमारी जानकारी को और गहरा व सुदृढ़ बनाएगा। तो आइए देखते हैं रामायण से जुड़े कुछ कम जाने जाने वाले पहलुओं को। पहला, दक्षिण भारत के पांड्य वंश और रामायण काल के विभीषण के बीच संबंध। कुछ तमिल परंपराओं और पुराणों के अनुसार रावण के भाई विभीषण और उनके वंशजों ने रावण की मृत्यु के बाद लंका पे कई सहस्त्र वर्षों तक शासन किया। आगे चलकर विभीषण और उनके वंशजों द्वारा धर्मपूर्वक शासन के कई वर्ष बीते और दक्षिण भारत भी उनके शासन में सम्मिलित हुआ। कुछ मान्यताओं के अनुसार यहीं से दक्षिण भारत की एक प्रमुख राज्यवंश पांड्य वंश की शाखाएं जुड़ी हुई हैं, जो आज के पुस्तकों में पढ़ाई जाने वाली प्राचीन इतिहास में भी भारत की प्राचीनतम राज्यवंशों में से एक बताई जाती है, जहां इसकी आधुनिकतम शाखा की स्थापना 6ठी शताब्दी की बताई गई है। हालांकि प्राचीन तमिल संगम साहित्य में इससे कई सहस्त्र वर्ष प्राचीन पांड्य शासन का उल्लेख भी मिलता है। इसलिए कुछ तमिल इतिहासकारों के द्वारा और प्राचीन तमिल ग्रंथों में भी कहा गया है कि पांड्य वंश के शासक संभवतः विभीषण के ही वंशज थे और उन्होंने ही श्री राम भक्त विभीषण के शासन परंपरा को दक्षिण भारत में स्थापित किया था। दूसरा, भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम और वानर श्रेष्ठ सुग्रीव की मित्रता किष्किंधा पर्वत पर अग्नि के चारों ओर परिक्रमा लगाकर पक्की हुई थी। इस अनुष्ठान के साथ ही दोनों ने एक दूसरे को जीवन भर साथ निभाने का वचन दिया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज भी भारत के कई आदिवासी या मूल निवासी क्षेत्रों में पुरुषों के बीच मैत्री या सहिया लगाने की परंपरा है, जहां वे पारंपरिक अनुष्ठानों के द्वारा एक दूसरे का साथ निभाने का वचन लेते हैं और फिर आजीवन एक दूसरे के सहयोग के लिए कटिबद्ध हो जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि रामायण काल का ये किष्किंधा क्षेत्र वर्तमान में कर्नाटक राज्य के हम्पी क्षेत्र में स्थित है, जो बेलारी जिला के अंतर्गत आता है। इस बेलारी जिले का नाम बदलकर अब विजयनगर कर दिया गया है। तीसरा, लव और कुश द्वारा अयोध्या की सेना को हराना। अयोध्या से शासन करते हुए जब राजा रामचंद्र ने अश्वमेघ यज्ञ किया तो उनके द्वारा भेजे गए अश्व आगे बढ़ते हुए गुरु वाल्मीकि के आश्रम के पास पहुंच गए। वहां उनका सामना 2 दिव्य बालक लव और कुश से हुआ। अपने पराक्रम का परिचय देते हुए लव और कुश ने उस घोड़े को बांध लिया और उसे विजय होकर यज्ञ स्थल पर लौट पाने से रोक दिया। अयोध्या से आई सेना, जिसमें स्वयं लक्ष्मण और भरत भी सम्मिलित थे, ने इन 2 बालकों को युद्ध का आह्वान दिया, परंतु लव और कुश ने अपने अद्भुत पराक्रम से उन्हें चौंका दिया। कुछ स्थानों पर यह उल्लेख भी मिलता है कि लव कुश ने इस संघर्ष में लक्ष्मण जी के द्वारा संचालित सेना की एक टुकड़ी को परास्त भी किया था, जिस कारण से यह समाचार अयोध्या में मिलते ही इन 2 बालकों समेत माता सीता के दिव्य उपस्थिति का ज्ञान सबको हो गया और तब श्री राम जी का माता सीता समेत अपने पुत्रों लव और कुश से मिलन हो सका। चौथा, माता सीता को श्री राम से विवाह के पहले से ही था वनवास। रामायण का एक संस्करण द्वापर युग में महर्षि वेद व्यास ने भी रचा था, जिसे अध्यात्म रामायण कहते हैं। ये अध्यात्म रामायण ब्रह्मांड पुराण का एक हिस्सा है, जिसमें लगभग 4000 श्लोक हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस अध्यात्म रामायण में माता सीता ने जनकपुर में श्री राम जी से विवाह के बाद ही अपने माता पिता से वनवास की इच्छा प्रकट की थी, क्योंकि अपने आत्म स्वरूप को पूर्ण रूप से उजागर करने की उनकी इच्छा उनके मन में एक महान सन्यासिनी के रूप में
पहले से ही उपस्थित थी।